ये क्वेश्चन 24 का आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक ब्लॉक ले लेते हैं और उसका जो मास दिया गया है वो 5 kg दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये जो सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उसके ऊपर वो क्या रहा है, रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये, when an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of block। एक यहां पर आयरन सिलेंडर हमने रख दिया और इसकी जो वेट है, इसका जो वेट है इन्होंने कहा है 25 kg, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर आयरन सिलेंडर रखे तो क्या होता है, द फ्लोर यील्ड्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लोर है वो वेरी सॉफ्ट फ्लोर है, जैसे ही आप आयरन सिलेंडर रखते हैं, अच्छा आयरन सिलेंडर रखेंगे तो क्या होता है, टूट के नीचे जाने लगता है, दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। और कैसे जाते हैं, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहे हैं, क्लियर। Then action force of the system on the floor is equal to, तो बोल रहे हैं जो एक्शन फोर्स है सिस्टम का और इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना, न्यूटन थर्ड लॉ, रिएक्शन फोर्स कितना है, अगर हम वही कैलकुलेट कर लें तो उसी से बात बन जाएगी, ठीक है। इसको हम रिजॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जो एक्शन फोर्स रहा होगा सिस्टम का वो एक नाम देते हैं Fr, ये मान लेते हैं यही इसका एक्शन फोर्स रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये 25 + 5 ये दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं तो दोनों को एक साथ कंसीडर कर लीजिए। अच्छा ये कितने से जा रहे होंगे, G से नीचे जा रहे होंगे, क्लियर हो गए। अच्छा अब इतनी बातें आपने देख ली, अब इसी पे हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को बैलेंस करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो जो आपका Fr है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसी जिसको आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा नीचे की तरफ क्या लग रहा है आपके पास, 25 + 5 30 kg और इंटू क्या लगा, G, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस आया है थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये नीचे की तरफ 0.1 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट हुआ है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लस की माइनस, तो यहां पर 0.1 रखें और कितना मास है, अगेन 30 kg, ये 0.1 है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसी को हम सॉल्व कर ले तो बात बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए Fr जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो Fr इक्वल्स, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 30 इंटू G और यहां पर माइनस, और यहां पर 30 है और 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब देखिए जनरली हम G की वैल्यू क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, लेके देखते हैं एक बार। Fr इक्वल्स जैसे ही हमने यहां पर 10 रखेंगे तो 30 इंटू 10 हो जाएगा, 10 हो गया, और -3 जब आप रखेंगे तो 300 - 3 और यहां पर 297 न्यूटन रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करें। और पहला ही ऑप्शन जब देखेंगे तो क्या दिया गया है, यहां पर वही दिया गया है 297। आप इसी को जैसे ही टिक करेंगे गलत हो जाएगा। अभी हमें कैसे पता चलेगा, हम 10 लेके 9.8, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, 4 के चारों ऑप्शन को एक बार देखना है। A B C D अगर हम देखें तो सबकी वैल्यू नियर है, बहुत पास वैल्यू है। एक 297, 294, 291, 196, ये तो दूर हो गया। बाकी सारी वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू वेरी नियर। जब वेरी नियर वैल्यू होती हैं तो हमें क्या लेना होता है, अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत पड़ती है। एक बार G इक्वल्स एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 रख के देखते हैं। अच्छा अब यहां पर ये तो कैलकुलेशन हमारा फेल हो गया, तो अभी यहां पर देखें Fr इक्वल्स यहां पर 30 और यहां पर 9.8 और -3। अच्छा ये देखिए 3 इंटू 98 रख सकते हैं आप, यहां पर -3 रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी को यहां पर 3 इंटू 98 ये 24 होता है, 3 जा 24 2, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 27 + 2 29,
-3 जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपके पास आंसर आता है 291 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में आंसर को टिक करने से पहले चारों ऑप्शन जरूर देखें। अगर आंसर पास पास दिए गए हैं इसका मतलब आपको प्रिसाइज वैल्यू लेनी है। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।